फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो कोर्स होता है उसके बारे में कि अगर आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स करना चाहते हैं तो ये कोर्स कैसा है, कौन से लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, क्या ये कोर्स करने के बाद आपको कहाँ पे जॉब करना होगा, अगर ये आप कोर्स करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं, अगर आपकी इसमें जॉब बहाली आता है तो गवर्नमेंट बहाली आता है कि नहीं आता है, इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सभी जानकारी आप लोग को मिल सके। अगर आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स कर रहे हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं या सोच रहे हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और किसी भी तरह का डाउट्स हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स के बारे में। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन आपको नाम से ही पता चल जाता होगा कि एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया के मतलब होता है कि जब ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है या किसी स्पेशल पार्ट में अगर ऑपरेशन करना होता है तो उसको सून कहा जाता है, ये आप आम भाषा में। तो इसलिए हम आम भाषा में आप लोगों को बता रहे हैं जिससे कि आपकी जानकारी हो सके। तो बेहोश करना या किसी बॉडी पार्ट को सून करना की प्रक्रिया को ही एनेस्थीसिया कहा जाता है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स अच्छा है, आप लोग कर सकते हैं। ये दो तरह का कोर्स होता है, एक होता है आपका डिप्लोमा कोर्स होता है, एक आपका बैचलर कोर्स होता है। तो डिप्लोमा जो कोर्स होता है 2 साल का होता है और बैचलर जो कोर्स होता है 3 साल का होता है। और इस दोनों कोर्सेज में चाहे आप डिप्लोमा करना चाहें या बैचलर, तो आपको 12th पास होना होना जरूरी है और बाय फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 12 पास आउट हैं तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपके अनुसार अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा करें, नहीं तो आप बैचलर कोर्स करें। और बैचलर की बात करें तो बैचलर कोर्स अच्छे होते हैं डिप्लोमा के अलावा। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं उससे अच्छा कि बैचलर कर ले। अगर आपके पास समय कम है, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, पैसा कम है, तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं, उसके आगे बैचलर भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी हो गया एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बारे में। अब बात रही कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो कोर्स है क्या इसकी गवर्नमेंट बहाली आती है। तो देखिए फ्रेंड, गवर्नमेंट बहाली भी आती है और ये जो है ओटी टेक्नीशियन कोर्स के समकक्ष है, यानी कि इसके बराबर है। अगर आपने ओटी टेक्नीशियन कोर्स किया है या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स किया है तो दोनों का जो सिलेबस होता है सेम होता है और बहाली भी जब आती है तो दोनों को एक साथ ही आता है। अगर ओटी असिस्टेंट की बहाली आता है तो वहाँ पे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन वाले भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका प्रूफ हम आप लोग को वीडियो के आगे दिखाएंगे जिससे कि आप लोग को यकीन हो जाए जो भी जानकारी है सही रियल जानकारी है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखते रहे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, अगर ओटी असिस्टेंट की बहाली आती है तो उसमें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का भी लिखा रहता है साथ में, तो आप लोग भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो कोर्स करने के बाद आपको कहाँ पे जॉब करना होता है, तो किसी भी हॉस्पिटल में आप लोग जॉब कर सकते हैं जहाँ पे ओटी में काम होता है, क्योंकि आप लोग स्पेशल ऑपरेशन थिएटर में ही काम कीजिएगा, चाहे ओटी असिस्टेंट हो या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो। तो दोनों काम क्या है, ऑपरेशन थिएटर में है। तो जहाँ भी अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट बहाली आती है तो वहाँ भी आप हॉस्पिटल में ओटी ऑपरेशन के रूप में आपको काम करना होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बातें। अब बात करते हैं कि कहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। तो जो लोग कर रहे हैं उनको तो पता है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा एक डीसीएसी करके एग्जाम लिया जाता है, उसमें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स होता है और वहाँ से आप लोग भी कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों से। अगर आप पैरामेडिकल, एम्स पैरामेडिकल करके भी होता है और अदर स्टेट के भी एग्जाम लिए जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में जहाँ पे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स कराए जाते हैं, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे भी आपको सही लगे वहाँ से भी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स कर सकते हैं। अब रही बात कि कितनी सैलरी मिलती है, तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स अगर करके आप प्राइवेट में जॉब करना चाहते हैं तो अप्रोक्स 5 से 10 हज़ार रुपये शुरुआत में आप कमा सकते हैं और सैलरी धीरे धीरे आपकी एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर बढ़ती जाती है। तो चलिए प्रूफ दिखाते हैं कि कहाँ आपको अगर ओटी असिस्टेंट की बहाली आती है तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी एलिजिबल होते हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो सारा चीज़ प्रूफ के साथ आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई इटवा के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे डेट देख सकते हैं, ये 30 नवंबर 2023 यानी कि हाल ही का ये नोटिस है। और ये जो पैरामेडिकल से संबंधित और भी पोस्टों पर इसमें बहाली निकाला गया था। तो हम स्पेशली यहाँ पे देख लेते हैं ओटी असिस्टेंट का जो वैकेंसी निकाला गया था उसमें एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या था, यानी कौन से लोग एलिजिबल थे फॉर्म को फिलअप करने के लिए, जिससे कि आप लोग की जानकारी सही हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेंड ओटी टेक्नीशियन, ठीक है,
यहाँ पे निकाला गया है 14 नंबर पे देख रहे हैं, टेक्नीशियन ओटी पे मैट्रिक्स 35,400 से लेकर 1,22,000 लेवल 6, यानी कि जो आपकी बहाली होती है लेवल 6 की होती है। ये स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो लगभग आपके 45 से 50,000 से रुपये स्टार्टिंग आपका सैलरी होता है। यहाँ पे देखिए एज के बारे में दिया गया 18 से 14 और 15 पोस्टों पर बहाली निकाला गया था ओटी टेक्नीशियन का, ठीक है। अब देखिए कौन से लोग एलिजिबल थे, यहाँ पे आपको डिग्री के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया बीएससी इन ओटी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रश, उसके बाद एनेस्थीसिया दिया गया है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने बीएससी ओटी की है या बीएससी एनेस्थीसिया की है टेक्नीशियन, तो आप लोग क्या है, एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है, या आपके पास देखिए या, ठीक है, अगर आपने बैचलर कोर्स नहीं किया है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन या ओटी टेक्नीशियन के, तो इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा ऑफ ओटी यानी कि डिप्लोमा ऑफ ओटी असिस्टेंट कोर्स किए हैं या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया टेक्नीशियन किए हैं, तो आप एलिजिबल है इस कोर्स को करने के लिए। और यहाँ पे आपको देखिए जो लोग डिप्लोमा किए रहेंगे तो उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। तो ये एक बात है, ठीक है। अगर आपने बैचलर किया है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक और बात रखा गया है कि ये तो जिस भी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि काउंसिल द्वारा रजिस्टर होना चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है। मगर देखिए बैचलर में आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बैचलर कोर्स अगर आप किए हैं तो, और अगर डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा मांगा जा रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया है कि अगर आपने एनेस्थीसिया कर रहे हैं या ओटी, तो आप यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। ये आप लोग को हम दिखाने के लिए यहाँ पे प्रूव कर दिए, जो कि हाल ही का ये बहाली है। अब एक और नोटिस आप लोग को हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि ये देख ले सकते हैं दूसरा नोटिस है, ठीक है। ये भी पैरामेडिकल इस बहाली आया था, इसमें भी कुछ पैरामेडिकल से संबंधित रिलेटेड पोस्ट थे, जिसमें ओटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी था उसको भी हम आप लोगों को शो कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं एम्स पटना के द्वारा ये बहाली निकाला गया है। ये आपका डेट है 17 नवंबर 2023 को, ये भी हाल ही में बहाली निकाला गया था। और इसका जो लास्ट डेट था 1 दिसंबर तक इसका फॉर्म फिलअप हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं इसी के बारे में नीचे हम आते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं ओटी असिस्टेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे वेट कर ले क्योंकि ये पीडीएफ जो है बहुत ही लंबा है और इसमें बहुत सारे पोस्टों पर बहाली निकाला गया है। तो यहाँ पे हम ओटी असिस्टेंट को खोज लेते हैं कि ओटी असिस्टेंट का कोर्स के बारे में कहाँ दिया गया है। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 80 नंबर में ये पोस्ट है एम्स जो दिखाए थे पैरामेडिकल का। तो बहाली में इसमें सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी का यहाँ पे बहाली आया है। तो यहाँ पे देखिएगा लेवल 7 का है, यानी कि इसका सैलरी अच्छा खासा है। और इसमें भी देखिए क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ठीक है, या 10th पास होना चाहिए, ठीक है। ये आपका होना, सॉरी 10 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है, बैचलर कोर्स के साथ। या आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, यानी कि अगर आपने एमए किया है, पोस्ट ऑफ इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन किया है, या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन किया है, या बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन कोर्स किया है, तो आपको यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है, 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। तो यहाँ पे ये आप लोग को दिखा दिए। तो एनेस्थीसिया के साथ ऑपरेशन वाले आ सकते हैं। यहाँ पे और भी देखिए एक और वही बहाली है, सीनियर लेवल 6 का है। इसमें भी देखिए ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का साथ में है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं टेक्नीशियन ओटी के जब बहाली आया है, इसमें भी देखिए टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्नीशियन एनेस्थीसिया या ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें भी देखिए लेवल 6 की बहाली है। और यहाँ पे बीएससी ओटी टेक्नीशियन 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास 12th हो और साथ में डिप्लोमा और ओटी टेक्नीशियन होना चाहिए कोर्स, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये बात कहा गया है यहाँ पे, पहले ही यहाँ पे एनेस्थीसिया और या आपके पास ऑपरेशन थिएटर बात क्लियर कर दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी देखिए क्या मांगा गया है। तो एनेस्थीसिया या ऑपरेशन थिएटर कोर्स बैचलर होना चाहिए, या 12th के साथ डिप्लोमा में भी देखिए ओटी टेक्नीशियन होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस हो। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को प्रूव करके दिखा दिए कि जहाँ पे ओटी टेक्नीशियन की बहाली आती है तो वहाँ पे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन वाले भी एलिजिबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एम्स देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, और भी अगर हमारे पास
नोटिफिकेशन आता तो आप लोगों को दिखाते, मगर ये इतना से प्रूफ हो चुका है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, और इससे संबंधित कोई भी इंक्वायरी हो तो आप लोग क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।